श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह कला ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। कहते हैं कि राजा दक्ष की एक कन्या है जिसका नाम सती है। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। कहते हैं सती मैया ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया और यज्ञ रखा, भगवान शंकर का स्थान नहीं दिया। भगवान शंकर को मालूम है कि मेरा अपमान हुआ, फिर भी मेरी पत्नी जाने के लिए तैयार हो रही है, मान नहीं रही। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि सती, चाहे वो तेरा पिता है, यज्ञ रखा है, लेकिन वहां पर तो मत जा, मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। और यही गुण लेना चाहिए कि कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए नहीं तो थोड़ा बहुत रो लेना चाहिए, भले कमरे में बैठ के, लेकिन पति को छोड़ के कभी जाना नहीं चाहिए। अकेले बैठ के थोड़ी देर रो लो, लेकिन जाना गलत। अगर जाओगे तो इससे आपके प्रेम में और भी खटास पड़ जाएगी, फिर जीवन में वो प्रेम नहीं रहेगा जो प्रेम पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मत जा, कुछ गलत होने वाला है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर की बात नहीं मानी। और वही गलत हुआ कि जब भगवान शंकर का अपमान उस सभा में हुआ। और शास्त्र यही कहता है कि पत्नी वही हो वो भी सहन कर ले, माँ बाप का अपमान हो वो सहन कर ले, लेकिन जहां पर पति का अपमान हो वो सहन नहीं करे, वो है पत्नी के गुण। चाहे कैसे भी हैं लेकिन मेरे पति हैं। आज वही सती मैया ने विचार किया कि अब कौन सा मुंह लेके जाऊं, तो कहते हैं कि वही जलते हुए यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई। बोलिए सती महारानी की जय। वही भगवान शंकर को मालूम हुआ, वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र ने जाके सबको दंड दिया। कहते हैं दक्ष राजा का मस्तक उड़ा दिया है और जो गुरु महाराज वहां पे यज्ञ कर रहे थे उनकी दाढ़ी खींच ली। पूरी तरह यज्ञ विध्वंस हो गया। वही भगवान शंकर आज दौड़ते हुए गए और सती मैया के शरीर के हड्डी के ढांचे को गले से लगाकर कहते हैं कि 11 वर्षों तक दौड़ते रहे। कितने वर्षों तक? 11 वर्षों तक। इधर 11 वर्षों में भगवान विष्णु ने यज्ञ की पूर्णावती करवाई और वही भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को इस मोह माया से बाहर लाने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। तो कहते हैं हड्डी का ढांचा है उसमें हिमाचल राजा के यहाँ पर पार्वती के रूप में हुआ। इधर भगवान शंकर तप में बैठे हुए हैं। इधर सभी देवी देवताओं ने कहा कि भगवान शंकर को जगाना पड़ेगा। कहते हैं कि कामदेव के द्वारा भगवान शंकर को जगाने की तैयारी हो रही है। इधर कामदेव भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो जाता है। अब कहते हैं कि पार्वती मैया का जन्म हुआ। पार्वती मैया 6 साल की हो गई। कितने साल की? 6 साल की। अब ये जो पार्वती है ना, पार्वती ये तो इतनी महान पतिव्रता बनेगी, इतनी महान पतिव्रता बनेगी कि पृथ्वी की नारी सुबह उठकर अगर 11 नाम भाव से पार्वती का जप ले तो उसके पति की 11 साल की उम्र बढ़ जाए। ट्राई करेगा आप में से? वो सुबह उठ के 11 बार जाप जरूर करे। क्या बोले नारद जी कि इतनी महान पतिव्रता बनेगी पार्वती कि पृथ्वी की नारी सुबह उठ के अगर पार्वती का नाम जाप कर ले तो उसका पति सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। अब जब बेटी की बढ़ई हुए वह भी माँ का सामने, तो माँ ने तो फिर घमंड आएगा कि छोरी कणी की है, हमारी छोरी है, संस्कार ऐसा दिया है। अब पार्वती मैया की माँ ने घमंड आयो साहब, और घमंड कैसो? छोरी की है, मारी छोरी है। और मारे तो पूरा विश्वास है कि मारी पार्वती ने ऐसो घर बार मिलेगा, ऐसो घर बार मिलेगा कि मारी पार्वती घर थी बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो नारद जी हाथ देखी ने बोले कि घर वेगा तो बाहर जाएगा के? कहीं बोले कि घर होगा तो बाहर जाएगा। अब घर ही नहीं है तो बेचारी बाहर कहां जाएगी?
पार्वती मैया की माँ विचार करे, अरे बामण कहीं बोले जाए जो बोल दे, अरे मैं सत्य कह रहा हूं कि पतिव्रता तो बनेगी लेकिन इसके पति के गुण जो है बड़े अलग हैं। ऐसा पति मिलेगा जिसकी ना तो जात है, ना परिवार है, ना कोई भाई बंद है, कुछ भी नहीं है, अकेला रहता है। वही पार्वती मैया ने विचार किया कि जो जो भी गुण बता रहे हैं नारद जी, वो सब गुण तो केवल और केवल बाबा भोलेनाथ के अंदर है। तो ध्यान देना, पार्वती मैया भगवान नारद जी के पास गई और नारद जी से पूछा कि नारद जी आप बताओ कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ध्यान देना आप सभी माताएं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ेगा। तभी पार्वती मैया की एक सहेली थी, और याद रखना हर महिला की, हर बहन की एक सहेली होती है, और वो सहेली ऐसी होती है कि वह पति ने बात नहीं बताएगा, वह बात सहेली ने बताई दे। ये देख तो ऐसो ऐसो है, ऐसी एक सहेली सबकी रे। अब पार्वती मैया की भी ऐसी मनपसंद सहेली है, और जिसका नाम है तालिका। क्या नाम है सहेली का? तालिका। अब कहते हैं तालिका नाम के सहेली पार्वती मैया को रात्रि के समय हर के ले गई, और जिस दिन हर के ले गए उस दिन तिथि क्या थी? तीज। तो क्या हो गई? हरतालिका तीज। पार्वती मैया तप करने किस दिन गई थी? हरताल तीज के दिन। अब आप तो सिर्फ एक दिन की हड़ताल तीज करो, लेकिन पार्वती मैया ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 3,500 वर्षों तक की हड़ताल तीज करी थी। कितने? 3,500 वर्षों तक की। और वो भी कैसे? 1,000 वर्ष तक पेड़ की छाल, 1,000 वर्ष तक पेड़ के पत्ते खाए, फिर 1,000 वर्ष तक वायु, और फिर 500 वर्षों तक प्राण को मस्तक पर चढ़ाया, तब जाके भगवान शंकर मिले हैं। अरे आप तो हड़ताल तीज एक रात की करो, और वणी में भी ठुसी ठुसी ने खाई लो खूब। कोई केड़ा खावे, कोई सैंपल खाए, 2-4 कप चाय पी ले। ये हड़ताल तीज है। हड़ताल तीज का मतलब ये होता है कि पेट में हड़ताल मच जाए। अब यहाँ तो थोड़ो सो पेट में दर्द है वे, 2 केला खाई लो मम्मी जी, ज्यादा नहीं, 2-4 सेब खाई लोगे, हाँ थारो मन पड़े उखा बोले। ये हड़ताल तीज नहीं। हड़ताल तीज का मतलब है कि पेट में हड़ताल मच जाए। शास्त्र में बताया हरताल तीज की रात्रि में हर महिला को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, पार्वती मैया का ध्यान करना चाहिए। किसी भी प्रकार से विषय वासना में मन नहीं लगाना चाहिए। आप जितने भाव से हरताल तीज का व्रत करोगे, उतने ही भगवान आपके बाल बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके पति पर कृपा बनाए रखे। वही 3,500 वर्षों तक की हरताल तीज करी है पार्वती मैया ने। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन हिल गए हैं, सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। वही शंकर भगवान ने सप्तऋषि को भेजा। सप्तऋषि के आने के पहले आकाशवाणी हुई, पार्वती मैया ने सुना, और आकाशवाणी कह रही है कि पार्वती अब तेरी मन की मनोकामना पूर्ण होने वाली है, अब बहुत जल्दी तुझे भगवान शंकर पति के रूप में मिलने वाले हैं। और इसका प्रमाण यह है कि सप्तऋषि अगर तेरी परीक्षा लेने आए तो समझ जाना कि भगवान शंकर से विवाह होने वाला है। इधर भगवान शंकर ने सप्तऋषि को भेजा कि जाओ परीक्षा लेकर आओ। वही सप्तऋषि आए, लेकिन पार्वती मैया तो पहले से सावधान थी। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हो गई थी कि सप्तऋषि आएंगे, और समझ जाना कि अब भगवान शंकर मिलने वाले हैं। सप्तऋषि ने भड़काया भी सही आके, पार्वती अरे ये एक दिन रात जो मांगने वाला है, बभूति रमाए, जिसके कोई इज्जत नहीं है, जो कुछ भी नहीं जाने, उससे विवाह करने के लिए हजारों वर्ष बर्बाद कर दिए। अरे अगर तेरे को विवाह करना ही है नहीं, तो वेकुंठपति नारायण से तेरा विवाह करवा दे, जिसके चरण लक्ष्मी मैया दबा। पार्वती मैया ने कहा कि अब चाहे एक जन्म क्या करोड़ जन्म भी अगर लेना पड़े तो लूंगी, लेकिन वरूंगी तो भगवान शंकर को ही वरूंगी। वही सप्तऋषि ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी
हिमाचल राजा के देश में पहुंचे। पार्वती मैया भी हिमाचल देश में पहुंची और वहां पर गुण मिलाए। क्या मिलाए? गुण। अब भगवान शंकर के और पार्वती मैया के गुण मिले 64 गुण। कितने? 64 गुण। और कहते हैं कि 64 गुण जिनके मिलते हैं वो जन्म जन्मांतर के पति पत्नी होते हैं। और अपना गुण कितना मिले? 28 है, 30 है, 32 है, इससे ज्यादा गुण नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अपन जन्म जन्म का नहीं हारे, अपन एक जन्म का हाँ। लेकिन फिर भी भाई कहीं बोले 7 जन्म तक साथ दूंगा। अरे तू तो एक जन्म दे दे, खाली 7 जन्म छोड़ दो। तू तो खाली एक जन्म सही साथ रही जाए। बहुत सारा बोले एक ही जन्म में हमारे 12 बजे थी, तो 7 जन्म में कहीं डमरू बना देगा तुम्हारे। एक ही जन्म बहुत है, 7 जन्म नहीं। लेकिन यहाँ 64 गुण जन्म जन्मांतर के पति पत्नी है। वही गुण देखे हिमाचल राजा आज खुश हुए। और वही ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो भगवान शंकर की बारात आवेगा नहीं तो तैयारी अच्छी करना। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के जो बाराती आवेगा नहीं वे देश से नहीं विदेश से भी आवेगा। इसलिए बिल्कुल सावधानी, बिल्कुल भी कमी मत रखना। अब वही भगवान शंकर कैलाश पे बैठे हैं, बारात की तैयारी हो रही है, भूत प्रेत सजा रहे हैं सब। इधर विष्णु भगवान ने कहा सब देवताओं से कि दादा अपन आगे चलो। क्यों? अना बेंडा डूडा का साथ चलांगा तो अपनी भी इज्जत नहीं रहेगा, इसलिए आगे चलो अपने। तो वही भगवान विष्णु और सभी देवी देवता आगे गए तो हिमाचल राजा के देश में जितनी भी महिला है सब यूं बोले, अरे पार्वती का नसीब खुली गया, जो ऐसो पति मिलियो है नसीब खुली गया। तो भगवान विष्णु बोले कि मैं दूल्हे राजा नहीं हूं, मैं तो दूल्हे राजा को बही हूं। अब महिला बोले कि अरे वाह, जब बही तो सुंदर है तो दूल्हे राजा तो गजब को होगा। तो भगवान विष्णु बोले हाँ भी तो घना गजब का है, लेकिन एक काम करो, कहीं आप हमारे भोजन करवाई दो। क्यों? क्योंकि जब भी घना गजब का आई जाएगा तो आई मैं दौड़ लगाऊंगा कि भोजन कराऊंगा। क्योंकि भी इतना गजब का है कि आपने दौड़ लगाओ तो फुर्सत नहीं मिलेगा कि आई दौड़ लगाओ कि वहीं दौड़ लगाओ।